अल्हम्दुलिल्लाह आलिमिल गैबि वश्शहादतिल क़विय्यिल अज़ीज़िल हकीम व सल्लल्लाहु अला ख़ातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, आज का उन्वान है सूरे तब्बत का खुलासा। बुजुर्गान मोहतरम, सूरे तब्बत को सूरे मसद भी कहा जाता है। इस सूरत में 5 आयात करीमा हैं। ये सूरत मक्कतुल मुकर्रमा में संचार नबवी में सूरे तकवीर से पहले सूरे मुदस्सिर और सूरे फातिहा के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6ठे नंबर पर नादिल हुई। कुरान करीम में ये सूरत मौजूदा तरतीब के लिहाज से 111वें नंबर पर है। हज़रात उलमाए मुफस्सिरीन ने इस सूरत का शान नुज़ूल ये बयान किया है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वांदिर आशीरतकल अक़रबीन ये आयत करीमा नादिल हुई, ए पैगंबर अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ पर पहुँचे और वहाँ आपने या सबाहा के ज़रिए से कुरैश मक्का को आवाज़ दी, कुरैश मक्का को पुकारा। इस कलमे को सुनकर कुरैश मक्का कोहे सफ़ा पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा हो गए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का को मुखातब करते हुए फरमाया कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन का लश्कर मौजूद है और वो सुबह में या शाम में तुम पर हमला कर सकता है, क्या तुम मेरी इस बात का यकीन करोगे? कुरैश मक्का ने कहा कि हमने आज तक आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा, हम आपकी बात का यकीन करेंगे, आपकी बात की तस्दीक करेंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे सामने अल्लाह का बहुत बड़ा अदाब है, बहुत सख्त अदाब है। उसी अदाब से डराने के लिए अल्लाह की तरफ से मुझे पैगंबर और रसूल बना करके भेजा गया। ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, तुम कामयाब हो जाओगे। तो कुरैश मक्का में उस वक्त अबू लहब भी मौजूद था। वो खड़ा हुआ और उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया, या मोहम्मद तब्बन लक साइरल यौम लिहादा जमातना, ए मोहम्मद तू हलाक और बर्बाद हो, क्या तूने हमें इसीलिए यहाँ जमा किया था? तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरह मुबारक नादिल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक और बर्बाद हो गया। बुजुर्गान मोहतरम, इस सूरह मुबारक में ये बात वादे कर दी गई कि जो आदमी अल्लाह का दुश्मन होता है, जो आदमी रसूलुल्लाह का दुश्मन होता है, जो आदमी अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करता है, मुखालफत करता है, तो ऐसा आदमी तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और ऐसे शख्स के हक़ में दायमी खुसरान और दायमी नुकसान उसका मुक़द्दर बन जाता है। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा तो मेरी तरफ से उसके लिए ऐलान जंग है। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह से दुश्मनी करने वाला, अल्लाह के रसूल से दुश्मनी करने वाला, अल्लाह के रसूल की मुखालफत करने वाला, नाफरमानी करने वाला कोई भी हो, भले से अगर वो पैगंबर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, पैगंबर की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, पैगंबर की ज़ुर्रियत से है और वो अल्लाह के रसूल की अदावत करता है,
अल्लाह अल्लाह के रसूल से नफ़रत करता है, अल्लाह अल्लाह के रसूल से की मुखालफत करता है, तो ये सूरह मुबारका बता रही है कि दायमी खुसरान और दायमी नुकसान ऐसे शख्स का मुकद्दर बन जाता है और ऐसा शख्स हलाक और बर्बाद हो जाता है। आप हजरात को मालूम होगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को डराया, अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने सरकशी की और तुग़यानी पर आमादा हो गए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की। उस बद्दुआ के नतीजे में जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम तबाह बर्बाद होने लगी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान, वो भी अल्लाह पर और रसूल पर ईमान नहीं लाया, उसने भी अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मुखालफत की, वो भी अदाब के अंदर गिरफ्तार होने लगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तूने वादा किया था मेरे अहले खाना को अदाब से महफूज रखेगा, मेरा बेटा अदाब के अंदर गिरफ्तार हो रहा है, इसको निजात दे दीजिए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बताया गया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की गई कि यह आपका बेटा नहीं, अगर यह आपका बेटा होता तो ये आप जैसा अमल करता, यह आपकी दावत पर लब्बैक कहता, आपकी तहरीक और आपकी मिशन की इयानत करता। मालूम इससे ये हुआ कि जो भी अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से अदावत करेगा, दुश्मनी करेगा, मुखालफत करेगा, वो ज़रूर बिज़रूर यकीनी तौर पर हलाक और बर्बाद किया जाएगा। आप हजरात को मालूम होगा कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नबूवत और रिसालत का दावा किया और हज़रत इब्राहीम के वालिद ने अल्लाह की वहदानियत का इकरार नहीं किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रिसालत का, नबूवत का एतराफ़ नहीं किया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से बरात का ऐलान कर दिया। मालूम इससे हुआ कि जब इंसान अल्लाह से दुश्मनी करता है, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मुखालफत करता है, तो ऐसे शख्सों को हलाक और बर्बाद कर दिया जाता है। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने एक रिवायत नकल की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि अपने आप को अल्लाह के अदाब से बचाओ, इसलिए कि अल्लाह का अदाब एक ऐसा अदाब है कि मैं अल्लाह के अदाब को तुम्हारी तरफ से दफ़ा नहीं कर सकता। मालूम इससे ये हुआ कि इंसान अल्लाह की रहमत के बाद, अल्लाह के फजल के बाद अपने आमाल सालिहा के ज़रिए से अल्लाह के अदाब को टाल सकता है, अल्लाह के अदाब को दफ़ा कर सकता है। दूसरी बात जो इस सूरत के अंदर वादे की गई वो ये है कि पैगम्बरान अलैहिमुस्सलाम अमीन होते हैं, अमानतदार होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो अहकामात उम्मत तक पहुँचाने के लिए इन हज़रात को दिए जाते हैं, मन व अन उसको उम्मत तक पहुँचा देते हैं और कोई चीज़ अपने पास मख्फी और पोशीदा नहीं रखते। इसलिए कि अगर पैगंबर अपने पास किसी चीज़ को मख्फी रखता तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बारे में, अबू लहब के बारे में ये सूरत नादिल हुई और इसके अंदर आपके चचा की तबाही और बर्बादी का ऐलान किया गया, जिससे आपके चचा की रुसवाई हुई। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को लोगों के सामने बयान किया, जिससे बात वादे तौर पर मालूम हो जाती है कि पैगंबर अमीन होते हैं, पैगंबर अमानतदार होते हैं, अल्लाह की तरफ से जो चीज़ इनको दी जाती है मन व अन लोगों तक पहुंचा देते हैं। तीसरी बात इस सूरत से मालूम होती है कि हिदायत अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। पैगंबर हिदायत का मालिक नहीं होता, पैगंबर को इस बात का इख्तियार नहीं होता कि जिसको चाहे हिदायत दे दे। अगर पैगंबरों के हाथ में हिदायत होती, रसूल के हाथ में हिदायत होती, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू लहब को हिदायत देते, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा ख्वाजा अबू तालिब को हिदायत देते, जबकि ख्वाजा अबू तालिब आपके वो चचा थे जिन्होंने हर मौके पर आपकी हिमायत की, आपकी मदद की और कुफ़ार मक्का, मुश्रिकीन मक्का को
आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने से रोका। ख्वाजा अबू तालिब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार मक्का मुश्रिकीन मक्का के दरमियान हाइल रहे, आड़ बने रहे। और जब ख्वाजा अबू तालिब का आखिरी वक्त आया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाजा अबू तालिब के पास पहुँचे, जाकर के कहा कि आप मेरे कान में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार और एतराफ़ कर लीजिए, बरोज़े क़यामत में तुम्हारी सिफारिश करूँगा। लेकिन ख्वाजा अबू तालिब ने यह कहा कि अगर मैंने ईमान कबूल कर लिया तो मेरी कौम के, मेरी बिरादरी के लोग ये कहेंगे कि अपने भतीजे के कहने पर अपने आबा और अपने अजदाद के दीन को तर्क कर दिया, छोड़ दिया, इसलिए मैं ईमान कबूल नहीं कर सकता। बुजुर्गान मोहतरम, देखिए ख्वाजा अबू तालिब जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत करते थे, मोहब्बत रखते थे, लेकिन उनका इंतकाल भी कुफ्र की हालत में हुआ, जिससे बात मालूम हो जाती है कि हिदायत अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, जिसको चाहता है देता है। पैगंबर के कब्ज़े कुदरत में हिदायत नहीं होती। और कुरान करीम में बयान कर दिया गया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा इला सिरातिन मुस्तकीम। ए पैगंबर, जो आपकी नज़र में महबूब हो, जो आपकी नज़र में पसंदीदा हो और आप उसको हिदायत देना चाहें तो हिदायत नहीं दे सकते। अल्लाह जिसको चाहता है सिरात मुस्तकीम की हिदायत देता है। बुजुर्गान मोहतरम, आगे इस सूरत के अंदर फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, गोया कि जुमला बद्दुआइया है। और फिर आगे फरमाया वतब्बा, अबू लहब हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। गोया के इस सूरत के अंदर ये वादे कर दिया गया कि अबू लहब और अबू लहब की बीवी, इन दोनों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत फ़ायदा नहीं देगी और इन दोनों का इंतकाल जलालत पर होगा और कुफ्र पर होगा। आगे फरमाया मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, कि जब इससे ये कहा गया कि भाई तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ, वादानियत का एतराफ़ और इकरार कर लो, वरना तो अल्लाह के अदाब के अंदर गिरफ्तार किए जाओगे। तो अबू लहब ने कहा कि अगर अल्लाह की तरफ से मुझे अदाब पहुंचा तो मैं अपने माल के ज़रिए से, अपनी औलाद के ज़रिए से अल्लाह के अदाब से बच जाऊंगा। कुरान करीम की और इस सूरत की इस आयत मुबारका में यही फरमाया गया कि अबू लहब के ना उसका माल काम आया, ना उसकी रियासत और उसका मकाम मर्तबा, उसकी तिजारत काम आई। बुजुर्गान मोहतरम, कुरान करीम के अंदर फरमा दिया गया, इन्नल लज़ीना कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ। वो लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, उन लोगों के अम्वाल, उन लोगों के औलाद अल्लाह के अज़ाब में से थोड़े से अज़ाब को भी दफ़ा नहीं कर सकते। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि जिस दिन सूर के अंदर फूंक मारी जाएगी, फ़ला अंसाब बैनहुम, ये ताल्लुकात, ये रिश्ते सारे ख़त्म हो जाएंगे। और जहन्नमी के बारे में फरमाया गया कि जहन्नमी क़यामत के दिन ये कहेगा, मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया, कि ना मेरा माल काम आया, ना मेरी रियासत और हुकूमत काम आई। बुजुर्गान मोहतरम, कुरान करीम की आयात मुबारक वादे कर रही हैं कि ये नसब, ये ताल्लुकात, ये राब्ते, ये सब ख़त्म हो जाएंगे, ये काम नहीं आएंगे। ये काम तभी आएंगे जब इंसान ने इस्लाम कबूल किया होगा, ईमान कबूल किया होगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, अल-अखिल्ला यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन लिल मुत्तक़ीन, कि दुनिया के अंदर जो एक दूसरे का दोस्त होता है, एक दूसरे पर जो जान फिदा करता है, क़यामत के दिन ये दोस्तियाँ दुश्मनी के अंदर तब्दील हो जाएंगी। अलावा मुत्तक़ियों के, जो मुत्तक़ी परहेज़गार होंगे, उनकी दोस्ती बाकी रहेगी और उनकी दोस्ती एक दूसरे के काम आएगी। आगे फरमाया वसयस्ला नारन ज़ात लहब, के अनकरीब यह अबू लहब ऐसी आग के अंदर दाखिल होगा जो आग भड़कती हुई होगी, जिसके शोले बुलंद होते हुए होंगे, जिसमें यह ऐलान कर दिया गया, ये बता दिया गया कि अबू लहब कुफ्र पर मरेगा, जलालत पर मरेगा और उसकी वजह से जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। हजरात उलमा ने लिखा है कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी क्यों करता था। बाद हजरात उलमा फरमाते हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, रिसालत मिली, तो इसके दिल के अंदर तमा और लालच ये पैदा हुआ कि ये यतीम जिसकी परवरिश मेरे भाई अबू तालिब ने की,
ये रिसालत और नबूवत का दावा कर रहा है, अपने आप को रसूल और नबी कह रहा है, जिसके पास कुछ भी नहीं। ये रसूल और नबी मुझे होना था, रिसालत और नबूवत मुझे मिलना थी, इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसने अदावत और दुश्मनी शुरू कर दी। दूसरी वजह हज़रात उलमा ने बयान की, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे, तो अबू लहब के जो मकासिद थे वो मकासिद दावत तौहीद से टकरा रहे थे। उसके मकासिद दावत तौहीद की वजह से पाश पाश और पारा पारा हो रहे थे। वो अपने मनसब को और अपने मकाम मर्तबे को ख़त्म होता हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन हो गया। और बाद हजरात उलमा ने लिखा है कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसने कहा कि अगर मैं ईमान ले आया, इस्लाम कबूल कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमानों को दिया गया है, जो मुसलमानों को अता हुआ है, वही तुम्हें मिलेगा। तो इसने कहा कि क्या कोई मेरा और मकाम मर्तबा नहीं होगा, सिर्फ इतना ही मुझे मिलेगा? क्या मैं इन कमज़ोर मुसलमानों के मर्तबे में दाखिल हो जाऊंगा? क्या मेरा मकाम मर्तबा इन कमज़ोर मुसलमानों की तरह होगा? लिहाजा इसने इस्लाम कबूल नहीं किया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन हो गया। आगे फरमाया गया वमरातुहु हम्मालतल हतब, इसकी जो बीवी थी इसका नाम अरवा था, ये हर्ब की साहबजादी थी और हज़रत सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन थी। कुन्यत इसकी उम्मे जमील थी। अबू लहब इसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, मुत्तलिब का बेटा था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा था। और कुन्यत अबू लहब की उतबा थी। हजरात उलमा ने लिखा है कि जितनी दुश्मनी और जितनी अदावत अबू लहब को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी और जितनी तकलीफ अबू लहब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया करता था, इतनी ही तकलीफ, इतनी ही दुश्मनी, इतनी ही अजियतें उम्मे जमील रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया करती थी। हजरात उलमा ने लिखा है कि ये कांटे इकट्ठा करके लाया करती थी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में डाल दिया करती थी। कूड़ा करकट इधर उधर से इकट्ठा करती थी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर यह डाल देती थी। हजरात उलमा ने लिखा है कि जब अबू लहब को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा और वह आग के अंदर जल रहा होगा, तो जहन्नम के अंदर भी ये उम्मे जमील लकड़े इकट्ठा करके लाएगी और जहन्नम के अंदर जहां अबू लहब होगा वहां पर डाल देगी, ताकि उसको मजीद अदाब दिया जाए और उसके अदाब के अंदर शिद्दत और सख्ती पैदा हो जाए। गोया के जो दुनिया के अंदर अबू लहब के नज़दीक सबसे ज़्यादा अजीज था, सबसे ज़्यादा महबूब था, वही जहन्नम के अंदर उसके लिए मजीद अदाब का ज़रिया बनेगी। बुजुर्गान मोहतरम, कुरान करीम में फरमाया गया कि जो लोग दुनिया के अंदर अपने सरदारों की, अपने चौधरियों की, अपने लीडरों की इताअत करते हैं, पैरवी करते हैं, तो जब क़यामत का दिन होगा तो यूँ कहेंगे, ए अल्लाह, ए हमारे रब, इन्ना अताना सादतना व कुबराना, हमने अपने सरदारों की, अपने चौधरियों की पैरवी की, इताअत की, फादलून सबीला, इन्होंने हमें सीधे रास्ते से बहका दिया। ए अल्लाह, तो इनको दो गुना अदाब दे और इन पर लानत फरमा। बुजुर्गान मोहतरम, लेकिन वहाँ पर हर आदमी को अपने किए हुए की सज़ा, अपने किए हुए अमाल की सज़ा मिलेगी। और फरमाते हैं कि इसके गले के अंदर, उम्मे जमील के गले के अंदर एक सन की बटी हुई रस्सी होगी। हजरात उलमा ने लिखा है कि या तो इसका मतलब ये है, इसका मकसद ये है कि जैसे जहन्नमियों को तोक के ज़रिए से, जंजीरों के ज़रिए से अदाब दिया जाएगा, ऐसे ही इसके गले के अंदर एक ख़ास किस्म की रस्सी होगी और उसके ज़रिए से उम्मे जमील को, अबू लहब की बीवी को अदाब दिया जाएगा। या इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से ये दुनिया के अंदर सोने के और चांदी के तोक गले के अंदर पहनती थी, हार गले के अंदर पहनती थी, इसी तरीके से हारों के ज़रिए से इसको जहन्नम के अंदर अदाब दिया जाएगा। बुजुर्गान मोहतरम, बाद रिवायतों से मालूम होता है और हज़रत रबिया इब्न इबाद फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा कि आप बाजार के अंदर जा रहे हैं और ये ऐलान फरमा रहे हैं कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। और आपके पीछे पीछे एक शख्स जा रहा है
वो ऐलान कर रहा है कि ये साबी हो गया, ये झूठा है, इसने अपने मजहब को बदल दिया। मैंने लोगों से पूछा कि ये शख्स पीछे पीछे जा रहा है, ये कौन है? तो बताया गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा अबू लहब है। और बाद रिवायतों से मालूम होता है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजारों के अंदर लोगों को दावत देते थे, ये कहते थे कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे, तो अबू लहब और अबू लहब की बीवी उम्मे जमील रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे हुआ करती थी और ये कहा करते थे कि बद्दीन हो गया, इसने अपने दीन को छोड़ दिया और ये झूठा है। बाद रिवायतों से मालूम होता है कि जब ये सूरत नादिल हुई तो उम्मे जमील मस्जिद हराम में पहुंची और वहां पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अगर आप यहाँ से चले जाएं तो बेहतर होगा, या आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको आने दो, ये मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगी। उम्मे जमील रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आए। पास में अबू बकर बैठे थे, अबू बकर के पास पहुंची, अबू बकर से जाकर के कहा कि तुम्हारे नबी ने मेरे बारे में फला फला बातें कही और ये सूरत मेरे बारे में नाजिल हुई जिसमें मेरी हिजो की गई। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि वो तो कोई शेर भी नहीं कहते और जबान से कोई बुरी बात भी नहीं कहते। तो उम्मे जमील ने कहा कि आप जो है उनकी तस्दीक करते हो। बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम के अंदर मौजूद थे और उम्मे जमील रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए मस्जिद हराम में पहुंची थी। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मे जमील के दरमियान में फरिश्ता आड़ बन गया और उस फरिश्ते की वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आए। बुजुर्गान मोहतरम, इस सूरत से दो तीन बातें वादे तौर पर मालूम होती है। एक तो ये कि जो अल्लाह का दुश्मन होता है, रसूलुल्लाह का दुश्मन होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो जाता है और दायमी नुकसान और खुसरान उसका मुकद्दर बन जाता है। दूसरी बात ये मालूम हुई कि पैगंबर जो होता है वो अमीन होता है, अमानतदार होता है और जर्रा बराबर किसी भी एतबार से खयानत नहीं करता। तीसरी बात ये बात मालूम हुई कि हिदायत अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में होती है, पैगंबर के कब्ज़े कुदरत में हिदायत नहीं होती। चौथी ये बात मालूम हुई कि जो आदमी अल्लाह पर ईमान ले आता है, रसूलुल्लाह पर ईमान ले आता है, तो अल्लाह के फजल के बाद, अल्लाह की रहमत के बाद अपने अमाल सालिहा के ज़रिए से वो जहन्नम से बच जाता है और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाता है। और इंसान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इंसान की निजात के लिए अपने ही अमाल काम आएंगे, ना माल काम आएगा, ना औलाद काम आएगी। हाँ, अगर हमने माल को सही तरीके पर कमाया और सही जगह पर खर्च किया और अपनी औलाद को इल्म दीन सिखाया, दीनदार बनाया और दीन के काम में अपनी औलाद को लगाया, तो फिर ये हमारे लिए इंशाअल्लाह आखिरत के अंदर भी ज़रिया आखिरत बनेंगे। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी सिरात मुस्तकीम पर गामदन फरमाए और आप हजरात को भी सिरात मुस्तकीम पर गामदन फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।